नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मोदी सरकार के 11 साल पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर किया घेराव। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय युवा कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के सदस्यों ने बेरोजगारी और महंगाई सहित अन्य अलग अलग मुद्दे उठाए। यूथ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रदर्शन की तस्वीरें भी जारी की। प्रॉपर्टी टैक्स पर एमसीडी ने दिया गोल्डन चांस, शर्तों के साथ बिना ब्याज व जुर्माने के भुगतान का दिया समय। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों के लिए दिल्ली नगर निगम सुनहरा मौका लेकर आया है। करदाताओं की सुविधा के लिए एमसीडी ने अपने 12 जोन में 120 संपत्ति कर शिविर आयोजित किए। नगर निगम ने संपत्ति मालिकों से योजना का लाभ उठाने की अपील की। दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इस पहल का उद्देश्य संपत्ति मालिकों को टैक्स जमा करने में मदद करना है। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान। दिल्ली के 7 जिला अदालतों की बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने फैसला किया है कि वकील सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दिल्ली की 34 डिजिटल अदालतों को राउज एवेन्यू अदालत में स्थानांतरित करने के फैसले को लेकर वकीलों में भारी नाराजगी है। राहुल गांधी बोले, बीजेपी महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में मैच फिक्सिंग करने की कर रही है तैयारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से भाजपा की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। राहुल गांधी ने मीडिया को लिखे एक लेख में कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। दिल्ली में तोड़े जाएंगे 100 से ज्यादा मकान, डीडीए ने जारी किया नोटिस। कादेपुर गांव की श्रीश्याम कॉलोनी में डीडीए ने 100 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर घर खाली करने को कहा। साथ ही डीडीए ने चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान खाली न करने वालों के मकानों का ताला तोड़कर निर्माण ढा दिया जाएगा। नोटिस के माध्यम से डीडीए ने बताया कि विकास क्षेत्र जोन में बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया गया। दिल्ली जल बोर्ड में बड़े स्तर पर बदलाव, 41 अधिशासी अभियंताओं को किया गया तबादला। दिल्ली जल बोर्ड में कामकाज को बेहतर करने के लिए बड़े स्तर पर अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया। भाजपा सरकार के सामने इस गर्मी में पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और जल भराव की समस्या दूर करने की चुनौती है। यमुना की सफाई का काम भी चल रहा है। पिछले महीने लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या की घटना पर फूटा केजरीवाल आतिशी का गुस्सा। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस घटना को कुछ स्थानीय लोगों ने अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोल्डन लाइन पर तैयार हुई सुरंग अब और तेज होगी दिल्ली मेट्रो की रफ्तार। डीएमआरसी ने फेज 4 के तुगलकाबाद एयरपोर्ट कॉरिडोर पर मां आनंदमयी मार्ग और तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण पूर्ण कर लिया। दिल्ली मेट्रो की सुरंग निर्माण में प्रयोग की जा रही टनल बोरिंग मशीन का ब्रेक थ्रू तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन पर हुआ। दिल्ली में सेना के रिटायर्ड कर्नल से 18.80 लाख की ठगी, केरल से बैठ कर दिया गया अंजाम। रिटायर्ड कर्नल को विदेश में रकम इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया। एक लड़की ने कॉल कर उन्हें इस जाल में फंसाया। धीरे धीरे उनसे 18,80,000 रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करवा ली। क्राइम ब्रांच ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप और कांग्रेस पर झुग्गीवासियों को धोखा देने का लगाया आरोप। जेजे क्लस्टर नेहरू कैंप हैदरपुर में 24 सीटर जनसेवा शिविर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रही है। मीडिया से सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने झुग्गीवासियों को मूर्ख बनाया था और उनसे कहा था कि वे भाजपा को वोट ना दें। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर, इस साल जून में पहली बार तापमान 42 डिग्री पार। एनसीआर में गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिससे लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई और तापमान में 5 से लेकर 8 डिग्री तक की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन अब गर्मी ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में खत्म होगा जाम, रिंग रोड पर 55 किलोमीटर तक बनेगी सड़क के ऊपर सड़क। दिल्ली सरकार शहर के रिंग रोड पर ट्रैफिक कम करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने रिंग रोड के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव रखा। यह एलिवेटेड रोड खंभों पर बनेगा और दूसरी सड़कों से रैंप के जरिए जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद रिंग रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना है।
दिल्ली मेडिकल काउंसिल में कई महीनों से रजिस्ट्रार नहीं, सेवाएं प्रभावित। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का कामकाज पिछले कुछ महीनों से ठप पड़ा है। इसकी वजह है रजिस्ट्रार का पद खाली होना। इससे मेडिकल छात्रों और डॉक्टर्स को बहुत परेशानी हो रही है। खासकर रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम अटक गए। डीएमसी की वेबसाइट भी काम नहीं कर रही, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। 7 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे एस जयशंकर। फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की करेंगे यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे। वो 8 जून से 14 जून तक बेल्जियम, फ्रांस, यूरोपीय संघ की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान विदेश मंत्री फ्रांस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही बेल्जियम में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष से बात करने के साथ ही प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। देश में 6000 से अधिक कोरोना के एक्टिव मामले। फिर से जरूरी हो गया मास वैक्सीनेशन। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जारी लहर इन दिनों दुनिया भर के लिए चिंता का कारण बन गई है। हांगकांग और सिंगापुर से शुरू हुए संक्रमण के मामले भारत में भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। करीब 15 दिनों के भीतर भारत में कोरोना के एक्टिव मामले 30 गुना तक बढ़ गए। 22 मई को कुल एक्टिव केस 257 थे, जो 8 जून तक बढ़कर 6133 हो गए। 1000 रुपए की रिश्वत लेने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 3 साल की जेल, 5000 का जुर्माना। राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी यतेंद्र कुमार को 1000 रुपए रिश्वत लेने का दोषी करार दिया। 3 साल की सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने टिप्पणी की है कि उसने अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया। अदालत ने दोषी ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज से की सगाई। रिंग बहन इमोशनल हुई सपा सांसद। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज ने सगाई कर ली है। लखनऊ के एक होटल में हुई इस सगाई समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव और प्रवीण कुमार शामिल हैं। अब मिलकर साफ होगी यमुना। केंद्र और दिल्ली सरकार ने बनाई हाई पावर कमेटीज। यमुना नदी को दिल्ली की जीवन रेखा बनाने और इसको पुनर्जीवित करने को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने कवायद तेज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अलग अलग बैठकों के बाद अब यमुना नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे पड़ते झुग्गी के बच्चे, मिलने पहुंची स्वाति मालीवाल। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पिछली आप सरकार तमाम वादे करती रही। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें झुग्गी में रहने वाले बच्चे फ्लाईओवर के नीचे पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ये बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन दुखद है कि 7वीं तक के कुछ बच्चों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। डीयूएसयू अध्यक्ष रौनक खत्री ने सीएम आवास पर तिलक लगाकर छोड़ा लेटर। डीयूएसयू अध्यक्ष रौनक खत्री का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को मिले नए आवास के बाहर तिलक लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दरवाजे पर एक लेटर भी रखा, जिसमें बाद में वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को थमाते हुए मुख्यमंत्री को देने के लिए कहा। अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ बगैर वादी के हस्ताक्षर के दायर हुई याचिका, दिल्ली एचसी ने लगाया जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वादी और उस अधिवक्ता पर संयुक्त रूप से 50,000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि दायर की गई याचिका दायर पर वादी के हस्ताक्षर नहीं थे। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग बताया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोर्ट के समक्ष कहा कि अवैध निर्माण के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर याचिकाकर्ता के बजाय सिर्फ अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं। भारत के पास होगी पाकिस्तान के दोस्त देश से भी ताकतवर मिसाइलें। सरकार ने तीनों सेनाओं को दी बड़ी छूट। ऑपरेशन सिंदूर की 1 महीने की सफलता का जश्न मनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को हथियार भरने की अनुमति दे दी। अब सेनाएं लंबी दूरी की मिसाइल, तोप के गोले, कामिकेज ड्रोन और हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीद पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, संरक्षक लुटेरा बन जाए तो सजा देना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब संरक्षक की लुटेरा बन जाए तो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कैश लूट मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली में कैसे पूरी होगी बिजली की बढ़ती मांग? आसान नहीं, सौर ऊर्जा की राह। दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा सबसे बेहतर विकल्प है। इसे ध्यान में रखकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन यह आसान नहीं है। एक तो सोलर पैनल लगाने की गति धीमी है। जागरूकता की कमी और छोटे मकान के कारण लोग सोलर पैनल लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे। वहीं वायु प्रदूषण से इसकी बिजली उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है।
दिल्ली सरकार गुड़गांव के पास टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की कर रही तैयारी। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से रोजाना आने जाने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने गुड़गांव के खिड़की दौला टोल प्लाजा को दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे से हटाकर पचगांव ले जाने की मंजूरी दी। पचगांव मानेसर से आगे एक जगह है, इससे ऑफिस जाने वाले लाखों लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।